दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। ग्वालियर अंबेडकर विवाद ने नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि जिस शख्स की एफआईआर के बाद अनिल मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था, उसी कड़ी को ही पुलिस ने खत्म करने का काम कर दिया। जी हां दोस्तों, दलित फरियादी नेता मकरंद बोध को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद ग्वालियर का जो माहौल है वो इस समय तनावपूर्ण हो चुका है। वहीं अनिल मिश्रा लगातार जमानत के लिए जद्दोजहद कर रहा है। अनिल मिश्रा चाहता है कि उसे तुरंत तत्काल प्रभाव से जमानत मिल जाए। उसने वकीलों की पूरी फौज लगा दी है। वहीं राज्य सरकार की ओर से भी वकीलों ने अपनी दलीलें रखी। इस समय अनिल मिश्रा लगातार जेल से बाहर आने की जद्दोजहद कर रहा है। कहा जा रहा है कि अनिल मिश्रा को जेल में नींद नहीं आ रही, रात भर करवटें बदल रहा है और अब उसे पछतावा भी हो रहा होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की। उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं रहा होगा कि उसे इतनी बड़ी सजा मिल जाएगी, क्योंकि अनिल मिश्रा ने जो कृत्य किया है वो अक्षम है, वो माफी के लायक नहीं है। इसलिए उसे पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया था। अब अनिल मिश्रा की जमानत पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। खबर आ रही है कि बहस पूरी हो चुकी है और अनिल मिश्रा को फिलहाल कोई भी अंतरिम राहत नहीं मिली है। फिलहाल वो जेल में ही हैं। अनिल मिश्रा अभी भी जेल में है, वो जेल से बाहर नहीं आया है। हालांकि कई लोग ऐसे भी खबरें चला रहे हैं कि अनिल मिश्रा जेल से बाहर आ चुका है, लेकिन आपको बता दें कि अनिल मिश्रा अभी जेल से बाहर नहीं आया है। तो कोर्ट में क्या कुछ हुआ, सबसे पहले दोस्तों इसे जानते हैं, उसके बाद मकरंद बोध के मामले पर भी विस्तार से बात करेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में अनिल मिश्रा और उसके साथियों के खिलाफ SC/ST एक्ट मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। याचिका संख्या WP/2026 पर जस्टिस GS अहलूवाला और जस्टिस आशीष सोरती की डिवीजन बेंच ने दोनों पक्ष की दलीलें सुन ली हैं और फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। कहा जा रहा है कि अनिल मिश्रा को अब जमानत मिलना मुश्किल है, क्योंकि उसने बाबा साहेब का अपमान किया है, संविधान निर्माता का अपमान किया है। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जमानत की इतनी जल्दबाजी क्यों है। जहां आम आदमी को सालों साल जमानत के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उनकी याचिका ही लिस्ट नहीं होती है। यहां ग्वालियर हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच बना दी गई है। अनिल मिश्रा की जमानत सुनवाई करने के लिए डिवीजन बेंच बना दी गई है और इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर दिया है ओबीसी महासभा ने। अनिल मिश्रा मामले में चल रही त्वरित सुनवाई को लेकर ओबीसी महासभा ने इसे मनुवादी मानसिकता का परिचायक बताया है। ओबीसी महासभा ने आरोप लगाया कि मनुवाद और कॉलेजियम सिस्टम का असली रंग आज फिर से देश ने देख लिया। 2 जनवरी को निचली अदालत से जमानत खारिज, 3 जनवरी को हाई कोर्ट में मामला लिस्ट। इतना ही नहीं, तुरंत स्पेशल बेंच तक बना दी गई। जिस न्याय व्यवस्था में आम आदमी को सालों साल तारीख पे तारीख मिलती है, वहीं मनुवादी सोच वाले लोगों के लिए न्याय के दरवाजे पलक झपकते ही खुल जाते हैं। ये न्याय नहीं नेटवर्क है, ये कानून नहीं विशेष वर्ग की सुविधा है। कॉलेजियम सिस्टम आज देश को तबाही की ओर ले जा रहा है। अदालतें अब न्याय के मंदिर कम और विशेष जाति के सेंटर ज्यादा बनते जा रहे हैं। गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज की ना सुनवाई है ना संवेदना। अनिल मिश्रा जैसे अराजकता फैलाने वाले लोग अगर जेल से बाहर रहेंगे तो समाज में फिर जहर घोला जाएगा, फिर हिंसा फैलाई जाएगी। अब बहुत हो चुका। सरकार को चाहिए कि ऐसे तत्वों पर NSA के तहत कार्रवाई हो। तो यहां पर लोग एक सुर में आवाज बुलंद कर रहे हैं कि SC/ST एक्ट के साथ अनिल मिश्रा के खिलाफ NSA भी लगाया जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम भी लगाया जाए। जब ये लगेगा तब माना जाएगा कि इसके खिलाफ सख्त धाराओं में केस दर्ज हुआ। वहीं इस पूरे मामले पर ASP प्रदेश महासचिव एडवोकेट रायसेन बोध ने कहा है कि दोनों पक्षों ने हर बिंदु पर बात की। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। हमें पूरा भरोसा है कि बाबा साहेब के संविधान ने हमें न्याय दिया। नगीना सांसद और चंद्रशेखर आजाद ने इस मामले में गृह मंत्री शाह को पत्र लिखकर सभी आरोपियों पर NSA लगाने की मांग की थी। दोस्तों आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद ने इस पूरे मामले में गृह मंत्री शाह को पत्र लिख दिया है। अब गृह मंत्री शाह इस पत्र का कब संज्ञान लेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्या गृह मंत्री शाह ऐसे अराजक तत्वों पर NSA लगाएंगे? दोस्तों अब बात करते हैं दलित फरियादी मकरंद बोध की। ये हेडलाइन सबसे पहले आप देखिए। अनिल मिश्रा के फरियादी दलित नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इससे
ग्वालियर का जो माहौल है, देश का जो माहौल है, तनावपूर्ण हो चुका है। अनिल मिश्रा के फरियादी दलित नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इससे ग्वालियर का जो माहौल है, प्रदेश का जो माहौल है, वो तनावपूर्ण हो चुका है। कहा जा रहा है कि मकरंद बोध की गिरफ्तारी उस समय हुई जब वो इसी केस के सिलसिले में विश्वविद्यालय थाना पहुंचे थे। अनिल मिश्रा केस में बेहद अहम कड़ी माने जाते हैं मकरंद बोध, क्योंकि जब पोस्टर ग्वालियर में जलाया गया था, याद करिए, तो मकरंद बोध ने ही इस पूरे मुद्दे में सक्रियता दिखाई थी। उन्होंने विश्वविद्यालय थाने में एफआईआर शिकायत दर्ज कराई, क्राइम ब्रांच थाने में। कहा जा रहा है कि मकरंद बोध इसी केस के सिलसिले में बातचीत करने के लिए विश्वविद्यालय थाना पहुंचे थे। तभी एक पुराने मामले में ग्वालियर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि पुलिस ने थ्योरी यहां पर इजाद की है। कहा जा रहा है पुलिस के अनुसार कि 2016-17 में मकरंद बोध के खिलाफ धारा 188, 146 के तहत केस दर्ज है और वो कोर्ट नहीं पहुंच रहे थे। उनको लगातार वारंट जारी किया जा रहा था। जब आज वो क्राइम ब्रांच पहुंचे, थाने पहुंचे, तो मकरंद बोध को ही गिरफ्तार कर लिया गया। और जैसे ही मकरंद बोध को गिरफ्तार किया गया, बहुजन संगठनों ने मकरंद की गिरफ्तारी और जेल भेजने को पुलिस की साजिश करार दे दिया। कहा जा रहा है कि मकरंद बोध चूंकि अनिल मिश्रा केस में अहम कड़ी हैं, इसलिए पुलिस मकरंद बोध को रास्ते से हटाना चाह रही है। जिसने अगर एफआईआर दर्ज कराया था, अगर उसी को ही पुलिस गिरफ्तार कर लेगी तो फिर अनिल मिश्रा के केस को कमजोर कर दिया जाएगा। अनिल मिश्रा का केस कमजोर हो जाएगा, क्योंकि जो मकरंद बोध हैं वो अगर इसमें गवाही नहीं दे पाएंगे, अदालत में नहीं जा पाएंगे, तो अनिल मिश्रा का जो केस है वो कमजोर होगा। जाहिर तौर पर उसे आगे चलकर राहत मिलेगी। इसलिए यहां मकरंद बोध को गिरफ्तार किया गया है। कहा जा रहा है कि अगर मकरंद बोध वाकई दोषी था, 2016-17 में उसके खिलाफ कोई मामला था, तो अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी से पहले ही मकरंद बोध को पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जब अनिल मिश्रा के खिलाफ मकरंद बोध ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, उस समय आखिर क्यों नहीं मकरंद बोध को पुलिस ने गिरफ्तार किया था? ये तमाम सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, अभी तक अनिल मिश्रा को जमानत नहीं मिली है। अनिल मिश्रा की जमानत पर बहस पूरी हो चुकी है। अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब देखना होगा अदालत फैसला कब सुनाती है, लेकिन फिलहाल अभी अनिल मिश्रा जेल में ही है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। मकरंद बोध को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, पुलिस के इस कदम पर आप लोग क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है, क्या अनिल मिश्रा जेल से छूट पाएगा? और अनिल मिश्रा की जमानत को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या अनिल मिश्रा को जमानत मिल पाएगी? राय जरूर दें और साथ में यही बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।